दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो है बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज बुक के बारे में। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है ग्रांट कार्डन जी। ये समरी सुनने के बाद में आपको अपने अंदर जीवन को पूरी तरीके से जीने के लिए एक नया नजरिया पैदा हो जाएगा। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेस लीडर हो या फिर आप अपनी जिंदगी के पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये समरी जरूर सुननी चाहिए। इस बुक के ऑथर ग्रांट कार्डन जी खुद एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं। इसी के साथ ये बेस्ट सेलिंग बुक द 10x रूल के भी लेखक हैं। यानी कि समरी हमें जिंदगी में किसी भी काम को सफल कैसे बनाते हैं और साथ ही में अगर हम जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं इन सभी के बारे में हमें सिखाने वाली है। साथ ही अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, कैसे उसे हासिल कर सकते हैं, किसी भी अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ये समरी आपको सुननी चाहिए। साथ ही में अगर आप अपनी लाइफ से बोरियत हो गए हैं तो ये समरी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी समरी और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ में कि कैसे हम अपनी लाइफ में किसी भी काम को और अपनी लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जिंदगी में जुनून का होना कितना आवश्यक होता है। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सुकून से भरी हुई हो जाएगी। कई लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के इंतजार में लगा देते हैं। ऑथर बताते हैं कि ऐसा अप्रोच ज़िंदगी का बिल्कुल भी सही नहीं है। इन सब के साथ ही लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर भी बहुत काफ़ी अधिक होता है। इस फियर ऑफ फेलियर के कारण ही ऐसा होता है कि उनके पास कोई बेहतरीन अवसर गुजर जाते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमारी जो लाइफ है उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें जॉब से बोरियत हो जाती है। कई बार लोग इतनी बुरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसी परेशानी में हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अंदर एक जुनून को पैदा करें। लोग इन दोनों ऑप्शन का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं। देखा ही जाता है कि जो एवरेज लोग हैं पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस रास्ते पर चलने से उन्हें अल्टीमेट गोल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर आपको अपने गोल से प्यार है तो आप दूसरे ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लाइफ में एडजस्ट हो गए हैं तो फिर खुद से कुछ सवाल करिए। पहला सवाल कि कहीं आप सही रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। दूसरा सवाल ये करिए कि आपके लिए आपका जो गोल है यानी कि लक्ष्य है वो कितना आवश्यक है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपको जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनूनी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑथर की जो सोच है वो थोड़ी सी अलग है। वो सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून का होना काफ़ी आवश्यक है। उनके हिसाब से अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आपकी ज़िंदगी कभी भी बोर नहीं होगी। ऑथर ये भी बोलते हैं कि जुनून से ही शरीर को एनर्जी मिलती है। मोटिवेट रहने के लिए अपने जुनून को हमेशा फ्रेश रखिए। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, लेकिन इतना मालूम होने से ये तय नहीं हो जाता कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको ज़िंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर आपके सफ़र में लगातार तेज़ी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने से बस ये सफलता नहीं मिल जाती। सफलता तभी मिलेगी जब आपका जो लक्ष्य है, जो सफ़र है, वो लगातार चलता रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि आपका जुनून आपके साथ ही चलता रहे। जब तक जुनून रहेगा तब तक आपका सफ़र भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत ही शानदार करियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक गोल को पाने के बाद में उस काम को छोड़ दें। बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि अनलिमिटेड गोल्स। अच्छा ये रहेगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। फिल्मकार की तरह आप अपनी सुपरहिट ज़िंदगी की स्क्रिप्ट लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या होने वाला है। अपनी लाइफ का जितना शानदार आप क्लाइमेक्स लिखेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। क्लाइमेक्स का मतलब गोल्स और जुनून से है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय उनके पास 500 अपार्टमेंट हुआ करते थे, लेकिन तभी उनका सपना बदल गया। उन्हें लगा कि इस फिगर को 1000 तक ले जाया जाए। फिर उन्होंने अपने नए गोल की तरफ ध्यान किया। नतीजा उनके पास में आया। उनके पास आज तकरीबन 4500 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, यानी कि अपार्टमेंट की यूनिट है। इस पॉइंट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस आपकी तरफ काफ़ी जल्दी आ जाएगी। इसलिए हमेशा आपके जो लक्ष्य हैं वो भी अनलिमिटेड रखिए और उनको बड़ा रखिए। बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। जो भी करोड़पति बिजनेसमैन होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि अगले प्रोजेक्ट का अंजाम क्या होने वाला है। फिर ये सवाल आता है कि आप कैसे जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए
जिससे कि आपकी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल निकल कर के सामने आ सके। जितना प्रेजेंट में आप खुद को चैलेंज देने की कोशिश करेंगे, आपका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन भरोसा जरूर दिला सकता है। आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले आराम से सोचकर करिएगा। ऐसा ना करें कि शर्मा जी की नकल करते हुए बिजनेस की शुरुआत कर लें, फिर ऐसा भी ना करें कि परिवार के प्रेशर में आकर के शादी कर लें। जीवन का यही जादुई फॉर्मूला आपके बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करें। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्च करें। जब तक कि टारगेट ऑडियंस के लिए वो प्रोडक्ट अच्छे से तैयार न हो, उसे बाजार में ना लाएं। इन सबके साथ अपने बिजनेस में तेजी के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। याद रखिए कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, इसलिए कंपटीशन के दौर में फर्स्ट आने की कोशिश करें। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए अपने अंदर जुनून होना काफ़ी आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल कंपनी को देखिए, उसके हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी मार्केट में नंबर 1 फोन वही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है क्यों किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक लेकर के जाती है। इसलिए अधिक परफेक्ट बनने के चक्कर में ना रहें, इससे आप स्लो हो सकते हैं। जो भी आपके पास है उसे आप अच्छा बनाएं और लोगों के पास में सबसे पहले लेकर के जाएं। डर को डराने की कला। साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है कि इंसान की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह है डर होता है। आपको एक हुनर सीखना पड़ेगा, वो हुनर है डर को आखिर कैसे डराना है। ये याद रखें कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक जवान हैं। अगर आप जवान हैं तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है? सीना चौड़ा करके करिए और डर के सामने मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। किसी भी बड़े काम की सक्सेस के लिए डर का होना काफ़ी आवश्यक है, लेकिन वो डर मात्रा में काफ़ी कम होना चाहिए। वो डर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एक एनर्जी के फ्लो को बढ़ा सके। लेकिन अगर वो डर आपकी सफलता के बीच में मुश्किलें पैदा कर रहा है तो फिर आपको जंगल के शेर की तरह जीना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस के सफर में डर बार बार आपके सामने आ रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए गोल्स की तरफ। देखिए और सोचिए कि क्या ये डर काफ़ी है। अपने अवाब की तुलना अपने गोल्स के साथ में करें, फिर देखिए कि किसका कद ज़्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल बड़ा है? अगर आपका गोल बड़ा होगा फिर आपको डर के साथ खेलने में मज़ा भी आएगा। डर जब भी लगे तो उसको अपने साथ में बैठा लीजिए और कहिए अभी मुझे दूर जाना है, सफलता मेरा इंतजार कर रही है। वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि डर से कुछ साइकोलॉजिकल मदद भी मिलती है। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो फिर डर से भी आपको दो हाथ करने पड़ेंगे। डर से जल्दी से दोस्ती करिए और आगे बढ़ने के रास्ते को और मजबूत बनाएं। लेखक साल 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस को याद करते हुए बताते हैं कि उस दौर में पूरी दुनिया डरी हुई थी। सभी अपने घर बैठ गए और मार्केट से पैसे हटाने लगे। तभी मैंने सोचा कि इस समय का मुझे फायदा उठाना चाहिए। तो ऐसे में मैं डरकर घर पे नहीं बैठा। आज नहीं तो कल दुनिया फिर से खड़ी होगी, तब तक मुझे अपने बिजनेस को खड़ा कर लेना चाहिए। फिर मैंने उस क्राइसिस का सही इस्तेमाल किया और मैं काफी अमीर बन चुका था। यानी कि अगर आपको डर लगता है, डर का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसा लगे कि इस काम में मुझे सफलता नहीं मिलेगी, अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, ये डर अगर आपके अंदर है तो उस डर को हराने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डर को हराने में काफी सक्सेस हो गए तो आप अपने काम में भी काफी जल्दी सक्सेसफुल हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर जो डर है उसको बड़ा ना होने दें। पैसों के सही इस्तेमाल की कला को सीखना काफी आवश्यक है। क्या आप सक्सेस को नापने का तरीका जानते हैं? कैसे आप जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं या फिर नहीं? ऑथर बताते हैं कि सफलता को नापने का एकमात्र तरीका ग्रोथ ही होती है। जितना आप ग्रोथ करेंगे उतना आप सफल माने जाएंगे। क्या आप आज के दिन कल से अधिक ग्रोथ कर रहे हैं? अगर आप हर दिन ग्रोथ कर रहे हैं तभी आप सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि डर हानिकारक होता है तो उसे दूर कैसे भगाया जाए। इसका जवाब बहुत ही आसान है। डर हानिकारक कभी नहीं होता है, वो नुकसान तभी करेगा जब आप उसे करने दोगे। डर का सही इस्तेमाल जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन के बाद आपको रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। जिसका साथ ही डर हो भले उसे कौन हरा सकता है। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे होता है। अपने आप से सवाल करिए कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है। पैसों को सेव करना ही उसका सही इस्तेमाल है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सेविंग इज नॉट ऑलवेज गुड। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर पैसों का इस्तेमाल सेविंग नहीं है। अगर पैसा आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। पैसा तभी आपके काम आ सकता है जब वो पैसा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऑथर बताते हैं कि अपनी कमाई का 30 से 40% हिस्सा बिजनेस में आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि आपके पास जो भी पैसा आता है उसका 30 से 40% अपने बिजनेस में वापस आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पैसा आप बिजनेस के ऊपर लगाएंगे वही पैसा आगे जाकर आपकी मदद करेगा। याद रखिए एक फॉर्मूला है, पैसा उसी की मदद करता है जिसके पास उसे यूज करने का सही तरीका होता है। अगर आपको पैसे का यूज आता है तो फिर पैसा आपको
राजा बना सकता है। यानी कि पैसे का सही यूज आपको सीखना पड़ेगा। जो आपको हेट करते हैं उनको अपने जुनून का हिस्सा बनाइए। बिजनेस कैसे काम करता है, जैसे जैसे आपके पास सफलता आती जाएगी वैसे आपके जो हेटर हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। सफलता के साथ ही आपके जो विरोधी हैं वो भी काफ़ी बढ़ेंगे। इसके लिए आपको समझना चाहिए कि बिजनेस ऐसे ही काम करता है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज के समय में हेट करने वालों का जन्म भी होता है। अब ये सवाल उठता है कि उनका सामना कैसे करना है। इसके पीछे का जवाब ये है कि उन्हें आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आपके ऊपर ध्यान दिया है। अगर लोगों का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप सफल हो रहे हैं। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि सफलता का मतलब एक और होता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस बात को याद कर लीजिए कि जितना अधिक लोग आपको हेट करेंगे उतना ही आप सफल होंगे। इसको एक अलग पहलू से देखा जा सकता है कि जैसे जैसे लोग आपकी बुराई करेंगे इसका मतलब है कि आपने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है। आज का दौर कितना व्यस्त है। आज के समय में लोगों के पास खाने तक का वक्त नहीं है। ऐसे में अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है इसका मतलब है कि आपका काम कहीं ना कहीं उसे प्रभावित कर रहा है। इसकी एक और संभावना को देखते हैं। मान लीजिए कि सोशल मीडिया में आपको अरबों लोग गाली दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में आप राजनेता बन सकते हैं। हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच जाए। सियासत में ऐसे लोगों का इंतजार रहता है जिसकी लोकप्रियता सोशल मीडिया में काफी अधिक हो। इसलिए अपने काम को करते समय कभी ये मत सोचना कि लोग आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगेंगे। अगर लोग ट्रोल नहीं करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्या कमी रह गई है कि लोगों ने अपना समय आपको नहीं दिया है। इसलिए अब से अगर आपको हर नेगेटिव चीज को अपने सीने में लेना है तो पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव को हल्के फुल्के अंदाज में मैदान का बाहर का रास्ता दिखाइए। अगर लोग आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं तो उसका बुरा आपको नहीं मानना है। आपको ये देखना है कि आप सफलता की राह में आगे बढ़ रहे हैं, तभी लोग आपकी बातें कर रहे हैं, भले ही वो बातें नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। अपने आसपास बेस्ट क्रिएटिव टीम का निर्माण करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेस की तरफ क्या लेकर के जाता है, मीठा स्वभाव या फिर तेज तर्रार तकनीक? इसका जवाब है कि आपके पास एक तेज तर्रार तकनीक होनी चाहिए। अगर आप खुद क्रिएटिव हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो फिर अपने आसपास बेस्ट क्रिएटिव लोगों की टीम को रखिए। जितनी बेहतर आपकी टीम होगी उतना ही बेस्ट आपका बिजनेस होगा। क्या बिना सेना के और हथियार के बिना किसी भी जंग को जीता जा सकता है? नहीं। अगर आपके पास सेना ही नहीं है तो फिर आपको जंग में विजय कैसे मिलेगी? जंग हो या फिर बिजनेस हो, फिर कोई भी चीज हो, खेल हो या फिर कोई भी हो, जब तक कि आपके पास एक शानदार टीम नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं बन सकते। अगर आपको अच्छे लोगों को हायर करने में पैसा अगर आपको ज्यादा भी देना पड़े तो आप पीछे मत हटो। सबसे पहली तकनीक आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्केट की बेस्ट सैलरी आप करिए। इससे फायदा ये होगा कि जो भी इंडस्ट्री में बेस्ट लोग हैं आपके पास आएंगे तो कई लोग दूसरी कंपनी को छोड़ करके आपके पास आएंगे। अब फैसला आपको करना है कि आपको घोड़ों के साथ में रहना है या फिर गधों के साथ में रहना है। एक बार जब आपके पास अच्छी टीम हो जाएगी उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उस टीम का ख्याल रखना। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि आपके पास ये हुनर होना चाहिए कि आप अपनी टीम को बेस्ट माहौल दें। जब आपकी टीम को आपके अंदर काफी अधिक जुनून दिखेगा तो वो भी आपके काम को काफी अच्छे से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर एनर्जी बनी रहे तो फिर आपको अपने अंदर काफी अधिक एनर्जी बनानी होगी। जितना प्यार और शिद्दत आप अपने काम को देंगे आपकी टीम भी उतना ही करेगी। बड़ा सोचे, ताकतवर टीम बनाएं, डर से दोस्ती करें, खुद को चैलेंज करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस समरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी लाइफ में डर को हमें हराना है, एक अच्छी टीम का निर्माण करना है और पैसों का हमें सही इस्तेमाल करना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। हमारे जो गोल हैं उनको अनलिमिटेड रखना है। सिर्फ एक गोल नहीं रखना है कि सिर्फ उसे पा करके हम बैठ जाएं। जब तक हमारी लाइफ चलती रहेगी हमारे जो गोल हैं वो भी चलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको पसंद आई होगी।